वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, लेट्स सी राइट नाउ इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस वक्त पहले की बात नहीं कर रहे, करंट टाइम फ्रेम पे रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो कलेक्टिव फाइव जर्नल है टाइम से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। ठीक है, लेट्स सी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान की लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। बहुत फैमिनाइन एनर्जी की ये इंसान आपको बहुत फैमिनाइन समझता है। ये इंसान आपको बहुत इमोशनल फैमिनाइन काइंड पर्सनालिटी समझता है। ठीक है, अब आप मैस्कुलाइन हैं, ऐसा अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये एनर्जी मेल में भी होती है फैमिनाइन। ठीक है, और मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल्स में भी होती है। तो ये इंसान आपको बहुत फैमिनाइन टाइप से दिखता है, बहुत जेनरॉसिटी, बहुत लविंग, बहुत एक पैम्परिंग करने वाला इंसान, बहुत समझने वाला, एक अंडरस्टैंडिंग करने वाला इंसान। ठीक है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, बहुत लाइट एनर्जी, बहुत हीलिंग पॉजिटिविटी। हमेशा आप इस इंसान की लाइफ में इस तरीके से हैं जो हीलिंग लेकर आता है, जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेकर आता है, जो बहुत ज़्यादा मेंटल पीस और सुकून लेकर आता है, जो छोटे छोटे ओकेजन्स को मनाना जानता है। ठीक है, गिफ्ट करना, एक्सचेंजिंग गिफ्ट या कुछ भी करना, छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते रहना इस इंसान के लिए। ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है, पीस। डेफिनेटली आप इंसान के लिए एक पीस का बाइस है। ठीक है, इसकी लाइफ में जो आपकी इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा असर ज़्यादा है, वर्ड्स कम है। ठीक है, एक इफ़ेक्ट ज़्यादा है। शायद ये आपको बहुत ज़्यादा ओपनली बता नहीं पाता, या इसने बताया भी होगा तो इतना नहीं बताया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान का जो आपके सेल्फ पे जो असर है ना, वो इस टाइप का बहुत पीसफुल टाइप का है, बहुत रिलैक्सिंग, हीलिंग, बहुत पॉजिटिव वाइब, अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक, ब्रीद। इस इंसान को आपने अकेले रहना, मेडिटेट करना, इस सब चीज़ों का आपने इसको समझाया है, बताया है, या इसने आपकी पर्सनैलिटी से ये चीज़ समझी है। जितना आप डिटैच रहते हो, जितना आप आइसोलेट रहते हो, उतना आपकी लाइफ में एक पीस मेंटेन रहता है। ठीक है, मतलब ब्रीद, बहुत हीलिंग करने वाला इंसान है आप। आपने इस इंसान की हीलिंग करी है इस इंसान की लाइफ में आके। इस इंसान के लिए आप एक सुकून का हिस्सा है। ठीक है, एक सुकून वाला, पीस वाला पार्ट है आप इसकी ज़िंदगी का। आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस इंसान के लिए बहुत लाइट हार्टेड, बहुत लाइट एनर्जी वाली है, जो बहुत हल्का फील कराती है, जो किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग लेकर नहीं आती, जो किसी भी तरीके का एक एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट नहीं करती। ठीक है, गो द डिस्टेंस। ऐसा हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। ठीक है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, माइंड में कोई ना कोई केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट आप लोग के चलते रहते हैं। कोई ना कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, कोई ना कोई एक कन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो बहुत डिसअपॉइंटमेंट सा, जो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट सा लेकर आता है। ठीक है, ये इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग किसी डिस्टेंस या लेस टू कांटेक्ट या डिस्कनेक्ट एनर्जी पे हो सकते हैं, या बहुत कम बात हो रही है। कोई ना कोई क्योस चल रहा है आप दोनों के बीच, कोई ना कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ ना कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे में कोई चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसकी लाइफ में एक थ्रिल लेकर आते हैं, पैशन लेकर आते हैं। आप इसकी लाइफ में एक पीस लेकर आते हैं, आप इसकी लाइफ में एक रिलैक्सिंग
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, एक दुनिया की शोर से एक सुकून का हिस्सा है, ठीक है। ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है, लेकिन आप लोग के बीच कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ना कोई ऐसे थॉट्स हैं, कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स हैं, आप लोग बैलेंस नहीं कर पाते जिन पे, ठीक है। इनबैलेंस एनर्जी है, आप लोग की एनर्जी में एक बैलेंस नहीं आ पाता, आप लोग एक दूसरे के साथ एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, ठीक है। इम्बैलेंस टाइप एनर्जी रहती है आप दोनों के बीच, ठीक है। ओके, क्या फीलिंग्स है इस इंसान की आपके लिए? नाइट ऑफ कप्स, किसी तरीके का बर्डन है यहाँ पर। ये इंसान आपको अपने आप को जो कहना चाहता है, जिस तरीके से अप्रोच करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। किसी तरीके से स्ट्रेस आउट है, कोई ना कुछ ना कुछ है, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन राइट नाउ कुछ ना कुछ चल रहा है। आपके पर्सन जिस तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या जो मैसेज, जो टेक्स्ट जो आपको कहना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली इंसान आपको कह नहीं पा रहा, ठीक है। इसके गार्ड्स आप हैं, बर्डन सम है, ठीक है। स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ये आपको नहीं बता पाता है आपको लेकर क्या सोचता है, एग्जैक्टली क्या फील करता है, आप इसके लिए इंपॉर्टेंट कितने हैं, क्या फीलिंग्स है। इस करंट टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, कुछ ना कुछ इस इंसान की ज़िंदगी में चल रहा है। दी एम्प्रेस, हाँ बिल्कुल, इसने अपने आपसे गार्ड्स अप करे हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। ये जानता है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक स्मूथिंग, कामिंग और बैलेंसिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस लेकर आती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आती है, ठीक है। क्लियर, क्लैरिटी, लाइटनिंग, ट्रुथ, सच। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है। आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, और क्लियर कम्युनिकेशन राइट नाउ कर भी रहे होंगे। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत क्लियर बोल रहे हैं, बहुत ब्लंट बोल रहे हैं, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि आप उसका दिल दुखाने, नहीं, आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप साइड बाय साइड देते रहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन 9 ऑफ फेंस की एनर्जी, आपके पर्सन थोड़े से एक डिफेंसिव एनर्जी में है, लेकिन एम्प्रेस और एम्प्रर आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, लेकिन आप लोग के बीच आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके इस इंसान से बात कर रहे हैं, वो इंसान खुद को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है वो अभी राइट टाइम नहीं है, या वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, उसको चीज़ों को समझने के लिए वक्त चाहिए। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर कट टॉक कर रहे हैं, इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी की कमी है और आपकी तरफ से क्लैरिटी है, ठीक है। आप वो क्लैरिटी इस कनेक्शन में दे रहे हैं जो आपके अंदर है इस कनेक्शन को लेकर। ये गोस्टिंग एनर्जी पे है, किसी तरीके का इमोशनल लॉस पे है ये पर्सन, ठीक है। ये एक वेटिंग यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। एक वेट, डिले, टैक्टिक, टाइम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गुजर चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, एक डिले है, एक डे बाय डे डिले रहना, टाइम बहुत ज़्यादा, एक डिले वाली एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है। कि इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, इस इंसान का एक रियल फेस या रियल एक मार्क्स रिवील नहीं कर रहा, ट्रुथ रिवील नहीं कर रहा है इस कनेक्शन में, एक ऑब्जर्विंग एनर्जी है। ये इंसान एक ऑब्जर्विंग एनर्जी में रहता है, ऑब्जर्व करता है ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि एक ऑब्जर्विंग एनर्जी, ऑब्जर्व करना, देयर थॉट्स अबाउट यू राइट नाउ। ये इंसान क्या एक्शन ले सकता है, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है? क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का? डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन,
आपका कनेक्शन राइट नाउ किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इस इंसान का माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। अगर यहाँ पर इस इंसान के एक्शन लेने में डिले है तो रीज़न ये है, ये किसी ब्लॉकेज से बाहर आ रहा है, किसी मेंटल केज से बाहर आ रहा है, किसी किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है। हीलिंग हीलिंग कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन को एक होप, एक हीलिंग, एक मेंटल ब्लॉकेज जैसे इंसान स्ट्रक्चर से फ्री हो रहा है। आपके पर्सन स्टक है, आपके पर्सन के माइंड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक डायरेक्शन दे नहीं पाते, एक सही वे में अप्रोच नहीं कर पाते, या आपके साथ एक बहुत चीज़ें अनफोल्ड होने में टाइम लग रही है। एक मार्क्स वेयर करा हुआ है इस इंसान ने, रियल फेस, रियल फीलिंग्स, रियल माइंड सेट ये इंसान आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, या आपके साथ शो नहीं कर रहा, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, स्टॉक करना, इन्फॉर्मेशन लेते रहना, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी भी है, ठीक है। आप लोग के बीच आउटसाइडर इंटरफेयर भी हो सकता है, आउटसाइडर ओपिनियन भी हो सकता है। इस इंसान को बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अपनी अपनी राय दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इसके माइंड कभी, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों की सुनता है, या तो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे कन्फ्लिक्टेड रहता है, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करता है, बहुत एजम्पशन बहुत ज़्यादा है, अपने पास से चीज़ों को एज्यूम करना इसको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है कि उल्टी सीधी चीज़ें एज्यूम कर लेना, माइंड में उसको टॉक्सिक बना लेना, और बहुत ज़्यादा उसी तरीके से बिहेवियर जैसे जो माइंड में होगा उसी तरीके के का हम एक्ट करेंगे। जो हमें दिल करेगा कि हमें पानी पीना है तो हम पानी पियेंगे, माइंड सिग्नल देता है। जब हमारा माइंड नहीं करेगा या दिल नहीं करेगा कि हमें पानी नहीं पीना तो हम नहीं पियेंगे। वो सिग्नल्स पे चलता है सब कुछ, ठीक है। जो मुझे ना वो ये हमारी क्रेविंग थी, हमारी चाहत थी, नहीं, हमें सिग्नल दिया जा रहा है कि माइंड हमें एक सेंसेशन होती है जो पूरे हमारे बॉडी में होती है। तो आपके पर्सन के माइंड में कोई मसला है, या ये इंसान बहुत सारे लोगों की सुनता है, या बहुत सारे लोगों से अपने मसला डिस्कस करता है। अगर मसला डिस्कस नहीं करता, लोगों की नहीं सुनता, ये लोगों से बहुत ज़्यादा किसी एडवाइजिंग पॉइंट पर नहीं है, तो ये इंसान अपने माइंड, इसके दिमाग में कोई ब्लॉकेजेस और स्ट्रेस आउट है, ठीक है। एक स्ट्रेस है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये इंसान देखता है कि टू ऑफ कप्स हो सकता है, मतलब कि इस रिश्ते में एक बैलेंस, इक्वलिटी आ सकती है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस पे इसे इंसान को डिसाइड करना है कि इस इंसान को इस कनेक्शन में जाना है या इस कनेक्शन से एग्जिस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी ब्लॉकेजेस, थोड़ी सी हीलिंग, मतलब कि सारी पॉजिटिव इस इंसान को आपकी साइड पता है, ठीक है। पॉजिटिव साइड होने की वजह सब पता है, उसके बावजूद एक स्टकनेस है, एक मेंटल हैंगिंग एनर्जी है। पास में कुछ चीज़ें रिवील हुई होंगी, बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हुए होंगे, टावर मोमेंटेड अनएक्सपेक्टेड आपको ट्रुथ रिवील हुए होंगे, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी पास्ट में आपके, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा था इस कनेक्शन में, क्या रियलिटी थी, क्या चल रहा था, इस इंसान के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा था, आप क्या फेस कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। राइट नाउ इसकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेट्स सी। इस कनेक्शन में राइट नाउ रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान की आपके लिए इस वक्त क्या चल रही है, इस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। एक्शन थोड़े से स्टकनेस के साथ हैं, बहुत स्लो है, बहुत डिले है, मतलब कि मैं डिले बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब कि स्टकनेस है इस इंसान के माइंड में। जिस दिन इसको क्लैरिटी मिल गई ना, इसको क्या डिसाइड करना है, इसको क्या डिसीजन लेना है, इसको क्या एक्शन लेना है, इसको कैसी अप्रोच रखनी है, तब आप लोग के रिलेशनशिप में चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगी, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपके पर्सन के एक्शंस में स्टकनेस नज़र आ रही है, जितना फीलिंग्स में नहीं है। ये इंसान अपने आप को गार्ड या अपने आप को प्रोटेक्ट इसीलिए करता है क्योंकि एक क्लियर डिसीजन मेकिंग इसने जैसे कि डिले करी हुई है, उसको पेंडिंग पे रखा हुआ है एक क्लियर डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपकी अहमियत और वैल्यू का पता है, इसकी लाइफ में वो वैल्यू है भी, इंपॉर्टेंस है भी, लेकिन यूँ शो नहीं करता क्योंकि इसके माइंड में किसी तरीके की स्ट्रक्चर्स है। अगर आपको वो प्रॉमिस करके पूरा नहीं कर पाया तो, जिस तरीके से आपसे बात कर रहा है, जो जो चीज़ इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहा है वो आपको कर नहीं पाया तो, ठीक है। मतलब कि जो ये सोच रहा है, जो आइडियाज़ पे क्या ये वर्क कर पाएंगे या नहीं, मतलब कि वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया तो, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। सोलमेट डेफिनेटली यहाँ पे एम्प्रेस और एम्प्रर, यहाँ पे सोलमेट है, ठीक है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। ये आपका सोलमेट है। अगर आपको
आपका सवाल था कि आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं। यस, यस, दिस इज योर सोलमेट, ठीक है, ओके। एक्सप्रेस योर लव, यहाँ पे एक्सप्रेशन की कमी है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ठीक है। यहाँ पे एक रोमांटिक जेस्चर लेना ज़रूरी है, जो डेफिनेटली लेना चाहिए, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप लोग के बीच पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। यू हैव बीन नो एंड ईच अदर बिफोर, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले से आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, पहले से आप लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है, ओके। डिसेप्टिव मार्क्स, डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है, अगर शो करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई लव नहीं है, मुझे कोई केयर नहीं है, समवन इज़ अवेयर, फॉल्स मार्क्स, सेल्फ मार्क्स, ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इस इंसान ने एक रियल फीलिंग्स, रियल, आप बार बार इस इंसान को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट की वजह से शायद इसने फॉल्स मार्क, इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इसको ट्रस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट का इशू है, इस इंसान को ट्रस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। यू आर लवेबल, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा एक लवेबल इंसान है, अब लव करने वाले इंसान है। यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छा कनेक्शन, एक पार्टनरशिप, एक अच्छा सिचुएशन। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कोई ना कोई आपके पर्सन और आपके बीच कोई ना कोई पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस कनेक्शन पे टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट करती रहती है। इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन उसको लेकर साइलेंट बहुत है, वैल्यू बहुत है, अहमियत बहुत है, ज़रूरत बहुत है, लेकिन इस कनेक्शन में जैसे कहते हैं ना, एक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, मैनिपुलेशन बहुत है, ठीक है। एक साफ दिल से, एक हार्ट टू हार्ट तरीके से कन्वे नहीं करा जा रहा है इस कनेक्शन को कैसे लेकर चलना है, डिसाइड नहीं किया जा रहा है इस कनेक्शन में एग्जैक्टली वो इंसान आपको लेकर क्या क्या देना चाहता है, ठीक है। कुछ कनेक्शंस में ये चीज़ें एक डिस्टर्बिंग पॉइंट बन जाती है। इस इंसान की लाइफ में आपकी जो वैल्यू है ना, वो था कंफर्ट जोन, मेंटल पीस, सुकून, एक होमली वाइब, नो प्लेस लाइक होम वाली इसकी जो आपकी अहमियत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंफर्ट ये इंसान आपकी इमोशनल साइड के साथ फील करता है, जब आप इमोशनल होते हैं। अ चेंज इन द विंड, चीज़ों में चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक वक्त के साथ आपको चेंज देखने को मिलेगा। टाइम टू गो, आपको लगता है ऑलरेडी बहुत टाइम गो हो चुका है, बहुत टाइम जा चुका है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे टाइम बहुत सारा निकल चुका है। हायर पावर डिवाइन यहाँ पर वर्क कर रही है, डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन चीज़ों को लेकर चल रही है, डिवाइन यहाँ पर चीज़ों को चेंजेस लेकर आ रही है। फ्लेक्सिबल, इस कनेक्शन में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जो बहुत एक स्टबर्ननेस थी, स्टबर्न एनर्जी थी, बहुत टॉक्सिक एनर्जी थी, वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस कनेक्शन में। ब्लेसिंग्स हैं, आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इस इंसान के अंदर चेंज आ रहा है, डिवाइन इस इंसान के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं इसके थॉट प्रोसेस में, ठीक है। फेथ, यहाँ पे एक फेथ रखें, चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, ये इंसान आपको ट्रुथ बताएगा, ट्रू फीलिंग्स बताएगा, अपना अपना मार्क्स रिवील करेगा। बाय द बुक ऐसा हो सकता है, बहुत ट्रेडिशनल पर्सन है द फेथ, ठीक है। ट्रेडिशनल इंसान है, बहुत ट्रेडिशंस के साथ ये इंसान आपको एक रियल फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स बताएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को यहाँ पे अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये इंसान चीज़ों को नेचुरली नहीं रखता इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत से कनेक्शंस होते हैं, बहुत पीसफुली रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कपल्स इंजॉय करते हैं। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक रफ एंड टफ टाइम दिया है आपको, ठीक है। आपके थॉट्स को, आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत एक टफ एंड रफ टाइम दिया है, ठीक है। आप लोग के बीच कार्मिक डेप्थ्स बहुत ज़्यादा रही हैं, आप लोग के बीच इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा रही हैं, नहीं रही है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिएट करी हैं। आपके पर्सन आपके बीच होता एक टफ रिलेशनशिप था, ठीक है। उसकी वजह से आपकी अहमियत भी ज़्यादा समझ में आई है, चाहे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ना मिला हो, लेकिन आपकी वैल्यू आपकी रियलाइजेशन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा हुई है इस इंसान को, ठीक है। टाइम टू टाइम उसको ज़्यादा आपकी अहमियत का अंदाज़ा होता रहा है। लेकिन टावर मूवमेंट डेफिनेटली यहाँ पे इस कनेक्शन को बार बार एक रीबिल्ड करने की कोशिश करने को बताता है, ठीक है। इस इंसान ने बार बार एक इस कनेक्शन में एक टावर मूवमेंट, आपको ऐसा लगता था ये इंसान
आपको छोड़ देता है, चूज़ नहीं करता। आपको इस कनेक्शन में बहुत एक सिंगल, बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को आपने खुद फेस करा है, अपने इश्यूज़ को खुद फेस करा है, अपनी कन्फ्यूजन को, अपने एक मेंटल स्ट्रेस को आपने खुद फेस करा है। आपको जब जितनी सपोर्ट और जितनी नीड चाहिए थी इस इंसान की, वो नहीं मिली, क्योंकि आपके पर्सन में आपको लेकर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बहुत ज़्यादा कोल्ड, रूड, मिसबिहेव, बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सन से डील कर रहे थे। आपने बहुत मुश्किल से इस इंसान को अपने आप को समझाया है। ठीक है, तो सीटिंग का रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।